मैं एक भंडारी हूं इस दुनिया में। So one thing you need to know, God has given me the finances and I am just the man who should take it carefully. हालेलुया। Hallelujah. आपने किसी अकाउंटेंट को देखा है? Have you seen an accountant? किसी अकाउंटेंट को देखा है जो एक कंपनी में होता है? वो पैसा उसका नहीं होता है, वो मालिक जिस कंपनी का होता है उसका होता है, लेकिन वो जो अकाउंटेंट है, खजांची है, उस पूरे रुपए को, बिजनेस को मैनेज करता है। प्रभु ने मुझको और आपको ऐसा एक अकाउंटेंट बनाया है। So as an accountant manages the finances of the company, in the similar way God has made as an accountant of our finances. इसका मतलब यदि आपके पैसे आपको नहीं पुर रहे हैं तो प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु की ओर देखने की जरूरत है। So if the finances that you are receiving, if you are not sufficiently using it, then you should pray for about it. हालेलुया। ध्यान से मुझे सुने। Please listen it जब carefully. आप प्लानिंग करते हैं तो आप 4 प्रकार की प्लानिंग करें। So when you plan, you should plan in 4 ways. बोलिए 10, एक और बार बोलिए 10, 10, फिर बोलिए 20, 20, फिर बोलिए 60। 60, 100% हुआ? ओके, 10, 10, 10, 10, 20 20 और 60। and 60. अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में 10:10:20:60। 10:10:20:60. ओके, 10 क्या है? What is 10? बोलिए दशवांश। ठीक है, पहला दशवांश। First is the 10. जो 10वां है पहला, वो 10वां हिस्सा। First is the tithe. नंबर 2 जो दूसरा है 10, And the second 10th part is, हो सकता है आपके पास ज्यादा बचाने के लिए नहीं हो, लेकिन वो 10% आपको बचाना ही है। but that 10 portion should be for your savings, बुरे समय के लिए नहीं। not for bad कई time, लोग सोचते बुरे समय के लिए, not for the calamities. कुछ लोग बोलते बीमार पड़ूंगा तो काम आएगा। They see when I'll get sick, it will be used there. एक किसान के पास आप जाइए और उसको पूछिए, भाई साहब आप जब बीज बोते आपको फसल मिलती है, आप फसल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते, मुझे बताइए। If you will visit a farmer, if you will ask him in whatever way you use the seeds, वो कहेगा भैया मुझे जब फसल मिलके आती है ना, जब एक एकड़ में मैं 100 बोरे बोता हूँ तो मुझे 1000 से ज़्यादा बोरे मिलते हैं, तो उसको मैं 3 हिस्से करता हूँ। and he will express his experience that when I sow 1 acre, I get it for like how much amount? 4 हिस्से करता हूँ। I make it 4 portions. एक प्रभु के दासों के लिए, 1 for the God's servant, चाहे मंदिर जाए कहीं पर भी जाए, लेकिन एक वहाँ जाएगा। 1 should go there. पंडित के पास जाएगा, पास्टर के पास जाएगा, कहीं जाएगा वो। 1 is dedicated to the Lord. ठीक है, 90 बचा, Rest 90%. फिर उसमें से मैं कुछ खाता हूँ, Out of that I eat some portion. उसमें से कुछ मैं बोने के लिए रखता हूँ अगले साल के लिए, I keep some portion as a reserve for next year. और उसमें से कुछ मैं बेचकर पैसा प्राप्त करता And हूँ। out of some I sold and then I earn the money. तो मैं किसान को पूछूं, ये बताइए आपने मान लो बोने वाला खा लिया तो क्या करना पड़ेगा? If I ask a farmer, if you eaten what you reserved for the next बोलेगा year, भैया मुझे उधार लेना पड़ेगा और 1 बोरे के बदले में 5 बोरे देना पड़ेगा। and then the farmer will say, I need to borrow from somewhere and I need to pay a huge amount for that. हाँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यदि किसान इतना समझदार है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं और आप तो कॉलेज पढ़े हुए लोग हैं। If illiterate farmer is so much of understanding, we are educated now. ओके, तो हम कह रहे थे 10:10:20:60। So we were discussing the formula 10:10:20:60. 10 दशवांश। 10th is the tithe मैं portion. दशवांश के बारे में भी बताऊंगा, करीब 9 कारण हमको दशवांश क्यों देना है। I'll give 8 or 9 solid reason why should we उसमें tithe. बाइबल की आयतें शामिल है, आप केवल पॉइंट लिख लेना। You can write down those ओके, points. 10 आपने ताइद दे दिया जो 100% इन्वेस्ट है। 10th portion is your tithe, that is 100%. देखिए आप मत्ती रचित सुसमाचार, Matthew, आपको परमेश्वर के राज में बोने के बाद वापस परमेश्वर आपको 100% देने की शक्ति रखता है। LIC आपको वापस नहीं देगी, सरकार आपको वापस नहीं देगी, इक्विटी फंड आपको वापस नहीं देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको 100% वापस करेगा।
And the LIC and all the different companies will not return you 100%, but it is the guaranteed word of God that He will return you multifold. 19 अध्याय Matthew chapter 19 और उसका हम पढ़ेंगे 29वां। and 29th verse. जब किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी मिलेगा। बोलिए 100 गुना। 100 times. पढ़िए। And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life. आप चाहते कि आपका पैसा डॉक्टर के पास ना जाए, आपका पैसा कोर्ट में ना जाए, आपका पैसा शैतान के बंदों को ना खिलाए, तो आप दशवांश 100 गुना अगले महीने पाने के लिए यहां बोना शुरू कर दो, अन्यथा 100 गुना घाटा हो जाएगा। यही बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। If you are willing that your amount should not go to the doctors or to the lawyers, then you should start sowing your amounts, your tithes to the church. इसका मतलब परमेश्वर के राज में जो दशवांश देता है, उसको अगले महीने या अगले सप्ताह या अगले दिन परमेश्वर 100 गुना लौटाने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का परम प्रधान परमेश्वर। And God is able to them who give their tithe faithfully to the church, and God will bring 100-fold to them if they sow their tithes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. मैं आपकी इस मानसिकता को यीशु के नाम से तोड़ता हूं, जब मुझे ही नहीं पुरता तो मैं दशवांश कैसे दूं? And I break this mentality of your lacking. It is not sufficient for me. How I can give? जब मेरे ही पास पूरा नहीं होता तो मैं दशवांश कैसे दूं? It is not sufficient for me. How should I tithe? हालेलुया, Hallelujah. लेकिन एक बात आज मन में बिठा लो, आपने दशवांश बो दिया ना, 6 महीने से 1 साल के अंदर देखना आपके फंड्स डबल हो जाएंगे। But if you have taken this resolution today of tithing, then you will see your finances multiplied in 6 months or a अंकित year. साजवान जी के चर्च में, हमारी कलीसिया में, कहीं पर भी जहां लोगों ने खराई से प्रभु को दिया है दशवांश, वो लोग आज डबल सैलरी पा रहे हैं, ट्रिपल सैलरी पा रहे हैं। And in any of the churches, whether it's Pastor Ankit Sejwan or any church, if they are sowing it with right mind, they are earning multiple times. आप भले चाहे 1000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन 100 रुपए प्रभु का है। Even if you are earning 1,000 rupees, 100 rupees for the Lord. 5000 कमा रहे, 500 रुपए प्रभु का है। If you are earning 5,000, 500 is for the Lord. यदि आप 10,000 कमा रहे, 1000 प्रभु का है। If you are earning 10,000 rupees, 1,000 rupees for the Lord. यदि आप 50,000 कमा रहे या आपको कई बहनों, कई माताओं को पेंशन मिलती है, वो पेंशन में से भी कई माताएं अपने चर्च की ऐसी है, मैं उनको कम से कम नहीं कुछ तो 15 सालों से देख रहा हूं, वो दशवांश रेगुलरली बोल रही अपने उनके जो पेंशन है उसमें से। And I'm witnessing it like the senior citizens or the mothers, they are receiving their pensions and they are paying tithe out of that. मेरे बेटे जब छोटे थे तब मैंने उनको दशवांश देना सिखाया, जब वो 10वीं 11वीं 12वीं में आए तब से लेकर आज तक वे लोग दशवांश पे कर रहे हैं प्रभु को। And I taught my children while they were growing up, I taught them how to tithe, and from 10th class or from whatever age they started to earn, they are giving the tithes. हालेलुया। Hallelujah. Now 10% प्रभु की इच्छा है। 10% is God's will. ये इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। And you are not having any अब authority उसके over that. कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। And I'll give the reasons of अगला 10% next 10%. आपको सेव करना है, बचाना है। You should save it. कहाँ बचाएंगे आप? How you will save it? आप प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हैं। You can put in provident funds. सुनते जाइए आप, ठीक है? आप पीपीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डाल सकते हैं। You can put in provident fund. आप सुकन्या योजना में डाल सकते हैं। You can put in Sukanya Yojana. आप पोस्ट ऑफिस में प्रति माह जमा कर सकते You हैं। can deposit in post आप office. बैंक में रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। You can make a fixed deposit in your bank accounts. फिक्स डिपॉजिट एक बड़ा अमाउंट होता है, रिकरिंग टुकड़े में 500 रुपए 1000 रुपए आप पर मंथ देते हैं। जैसे आप बैंक को बोलते हैं मैं 1 साल दूंगा, 3 साल दूंगा, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग अमाउंट। So you deposit a recurring amount to
the bank and you continue it for years and years. आप अंजुमन में डाल सकते हैं, जो कई बार लोग अंजुमन चलाते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं, उसमें ब्याज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर एक व्यक्ति के टर्न के हिसाब से उसको आप रुपए प्राप्त करते हैं. And you can put your amount in the cooperatives where you resolve the fund and you receive the interest. आपके पास एक बड़ा अमाउंट आता है तो आप फार्म हाउस या फिर आप घर खरीदने में या जमीन खरीदने में डाल सकते हैं. If you receive a good earning or good salary or good saving, you can put into earning or buying the house. और ध्यान से सुने भाई लोग भी, आप गोल्ड खरीद कर रख सकते. गोल्ड के बिस्किट आते हैं, उसका टुकड़ा आप खरीद के रख सकते. 10,000 का टुकड़ा इतना सा आएगा, वो 10,000 रुपए आपके पास खर्च हो जाएंगे. लेकिन यदि आप गोल्ड खरीद के रखते, वो गोल्ड आपका रखा रहेगा, जब आपको जरूरत हो आप उसको बेच सकते हैं. And you can buy the golden biscuits also, and you can keep it for the time you need. ये कुछ योजनाएं हैं These are some जो planning. सेविंग की है. These are the saving आप अपने plans. घर में कैश भी रख सकते You हैं, can keep the cash also. या आपकी पत्नी के पास या पति के पास रखा सकते हैं. You can keep it with your husband or उसके wife. अंदर हाथ से लिखकर चिट्ठी डाले कि इतना है इसमें. You can put as an account that you are having so. और सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है But प्रिय. saving is very important. मैं एक समय सेविंग नहीं करता था, मुझे पता है महीने के मध्यांतर में खत्म होने पर बहुत तकलीफ होती थी. Earlier I did not used to save, but I used to face crisis in those days. लेकिन जब सेविंग करना शुरू किया, But when I started to save, हमारे कई बार क्रिसमस के खर्चे या इमरजेंसी खर्चे अचानक उसी में से निकल आते हैं. and out of the expenses of Christmas or any festival expenses were out of those savings only. हालेलुया. Hallelujah. और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी करेंगे. पुरुष लोग को भी करना है, स्त्रियों को भी करना है, Both husband and wife, both male and female should और save इवन it. जवानों को भी करना है. Even youth should save. तीसरा जो 20% है वो आपके डिजायर, जहां चाहती है, कपड़े खरीदना है ना, गाड़ी धुलवाना है, कुछ ऐसी जरूरतें हैं, आप वहां उसको खर्च कर सकते And the हैं. next 20% should be used for your personal desires or for the need you are having in your life. जैसे कई बार आप परिवार को खाना खिलाने कहीं ले जाते हैं, तो वो जो डिजायर अमाउंट है आपका या इच्छिक अमाउंट है, उसको आप लेकर के कह सकते चलो आज हम कहाँ चले, कौन से होटल में चले, हाँ ताज होटल, हाँ खाना खाएंगे वहाँ. ठीक है. So the 20% you can use it as a desired amount, and you can take your family to a different restaurant or different cities. और जो 60% है वो आपकी डेली नीड्स है. And 60% is for your daily needs. जैसे आप घर किराए में रहते हैं तो किराया दीजिए. So if you are living on rent, that amount should be for your कई paying लोग the rent. बेचारे किराए के घर में रहते, लेकिन किराया वाले मालिक को इतना परेशान करते हैं कि किराया देते ही नहीं है. And some people lives on rent, but they do not pay amount to their landlords. ठीक है. और फिर आप आपका डेली नीड्स में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका फ़ोन बिल है, आपका पेट्रोल है, आपका महीने का राशन है, ये सब चीज़ों में कुछ आप खर्च कर सकते हैं. And your daily need includes paying all the phone bills and the electricity bills and all. बच्चों की bills फीस है. and the fees of the kids. आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. And you can do. अलग as अलग ऐसे mentioned, एनवलप ले लीजिए आप, You can buy some envelopes. और उसके ऊपर एक के ऊपर लिखिए दशवांश. You can write the दिख रहा है आपको वहाँ type से? envelope. दशवांश, राइट. दशवांश का पैसा इसमें डालिए. You should put your tithe amount in that. और कई लोग दशवांश को नहीं होने पर खर्च कर लेते. चलो कर लेते तो फिर इसके अंदर कम से कम एक और दशवांश वापस डालना, 20% करना है इसको. If you are using your tithe amount, then you should put 20% with that. समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे? Understanding or not? तो दशवांश का लिफाफा आपका अलग है. Your tithe envelope should be separate. राइट. दूसरा जो है आपको ये इसमें दिखेगा नहीं, अनुग्रह से प्राप्त खजाना. And your treasure that you Saving. received from the grace. सेविंग्स. अनुग्रह से प्राप्त खजाना. A treasure from बोलिए बोलिए, grace. अनुग्रह से प्राप्त खजाना. A treasure from the पौलुस grace. कहता है मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ. And Paul says, what I am by grace of God. जो कुछ आप बचाएंगे वो प्रभु के अनुग्रह से बचाएंगे. Whatever you will save, you will मैं save अपने by grace of एनवलप्स God. के अंदर यही लिखता हूँ, अनुग्रह से बचाया गया. And in my envelopes I write, I have saved it by grace. आमीन. अनुग्रह का खजाना है ये. This is the treasure of ये grace. दूसरा है. 10% इसमें आप डालेंगे. And 10% should तो go आपका into it. 10% ये हो गया, 10% for tithe, 10% बचाना हो गया. 10% for savings. ठीक है. अब जरूरत के अनुसार खर्च करना. And third one is for
ये 20% है। This is for the आप अपने परिवार को होटल में खाना खिलाने ले जाएंगे You should take your family to the restaurant या कहीं घूमने जाएंगे for any outings. और फिर आपके हाथ में पैसा होगा क्योंकि आपने जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए रखा And you है। will have amount to spend because you have already planned for it. और आखिरी में प्रतिदिन के खर्च हेतु, And the last one is for the daily needs. जब आप ऐसे कुछ बनाएंगे, मैंने ये किया है, मैं इसलिए आपको करने के लिए कह रहा हूं इसमें, और मैंने जोशुआ को भी करते देखा जब वो जॉब करता था, राइट। जब आप ऐसा करेंगे ना, आप या फिर जो लेडीज़ लोग होती है उनके पर्स में अलग अलग खाने होते हैं, यदि लेडीज़ रखती है तो वहाँ एक पर्ची डाल के रखे और लिखे आप काय के लिए डाल रहे हैं वहाँ। So this should be your planning. You should put either in envelopes or in your diaries or in your मैं like ऐसी एक डायरी purses. रखता हूँ जो प्रतिदिन 60% में खर्च करता हूँ, ऐसी डायरी के अंदर मैं लिखता हूँ। And pastor maintains such a diary for daily needs. अब कभी कभी बातचीत होती है, अरे इतना पैसा आया कहाँ गया, भैया यहीं तो लिखा है, कहाँ जाएगा बताओ मुझे। And when we discuss the amount transaction, where the amount is gone, and the transaction is already written down. मैं प्रभु के लिए और अपने परिवार के लिए जब पैसा खर्च करता हूं तो मैं लेखा देने के लिए तैयार मुझे रहना, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। And I should be accountable when I use the amount that I get from my family or for the Lord. I should not get angry कई बार upon it. पूछने पर पहले मैं बहुत गुस्सा होता था, मैं भभक जाता था। Earlier, I used to get angry while somebody asked for the account. मेरी पत्नी पूछती थी कहाँ गया, तो फिर मैं भड़क जाता था। लेकिन मैंने ये सीखा, ऐसी डायरी मेंटेन करने से आप प्रतिदिन जो खर्च कर रहे हैं उसको लिखिए। Earlier I used to get angry while I was asked of the account, but now I have learned.